भैया जीवन में तो बहुत एक ड्रास्टिक चेंज मेरे को देखने को मिला है। जगह-जगह, कई-कई धामों पे गई, समझ ही नहीं आ रहा था कि अंदर क्या है, मानसिक रूप से बहुत परेशान रहती थी। कहीं भी डायग्नोज़ ही नहीं हो रहा था। जॉइन करने के बाद धीरे-धीरे बहुत दिमाग बहुत शांत होने लग गया। समझ में आ रहा था कि चीज़ें काम कर रही हूँ, लेकिन मेरे को विजुअल्स दिखते हैं। जैसे कि अभी 2 दिन पहले मेरे को ऐसे सरस्वती माता, गॉडेस सरस्वती की मेरे को विजुअल्स इमेज फॉर्म में दिखती हुई बेसिक लेवल पे है। एक बार जब सबसे पहले प्रैक्टिस की थी ना दृष्टि की, तब मेरे को बाबा का स्वरूप भी दिखा। जय सिया राम बहन। जय श्री राम भैया। बहन आपको आशाएं से जुड़े हुए कितना समय हो गया? भैया मेरा नाम मनीषा है। मेरे को आशाएं से जुड़े हुए लगभग 1 साल हो गया है। हो जाएगा जुलाई में 1 साल कंप्लीट। तो बहन आपको इस समय के दौरान क्या-क्या अनुभव हुए और आपको अपने जीवन में क्या-क्या परिवर्तन देखने को मिला? भैया जीवन में तो बहुत एक ड्रास्टिक चेंज मेरे को देखने को मिला है। पहले आशाएं से जुड़ने से पहले ही मैंने बहुत जगह विजिट किया, जगह-जगह, कई-कई धामों पे गई। समझ ही नहीं आ रहा था कि अंदर क्या है, मानसिक रूप से बहुत परेशान रहती थी। कहीं भी डायग्नोज़ ही नहीं हो रहा था। लेकिन आशाएं से जुड़ने के बाद मेरे को सही तरीके से पता चला कि प्रॉब्लम है क्या। कुछ ना कुछ अंदर नेगेटिव एंटिटी थी, जो मेरे को परेशान करके रखती थी और किसी भी धाम पर पता ही नहीं चल रहा था। सब पे जाती थी, सब नॉर्मल कहते थे कि नहीं बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे अंदर से एक अलग ही युद्ध चलता रहता था। खुद भी समझ नहीं आता था, ना किसी को बता सकते। जब अंदर आपकी कोई दिक्कत होती है तो सुसाइडल थॉट्स आते थे, मानसिक रूप से बहुत परेशान, मतलब अति वाली सिचुएशन थी। समझ ही नहीं आ रहा था, 2-3 जगह कहीं भी जॉइन करूँ, वहाँ कुछ आउटपुट ना मिले, फिर वहाँ से छोड़ के कहीं और ऐसे। फिर मैंने एक आशाएँ में जॉइन करने से 1 साल पहले भी एक बार और स्कैनिंग करवाई थी, पर किसी वजह से मैं जॉइन नहीं कर पाई थी। फिर मैं नाम भी भूल गई थी आशाएँ का। फिर ऐसे ही मेरे को लोकेशन याद थी कि हिसार में है। मैंने गूगल पे सर्च किया, फिर मैंने स्कैनिंग करवाई, तो मेरे को बातें समझ आई। जॉइन करने के बाद धीरे-धीरे बहुत दिमाग बहुत शांत होने लग गया। समझ में आ रहा था कि चीज़ें काम कर रही हैं। फिर मैं वही चीज़ें जो भी यहाँ पर बताया जा रहा है, राम राम नाम का जाप करने को बताया जाता है। धीरे-धीरे जैसे-जैसे मैंने राम नाम का जाप किया, बहुत पॉज़िटिविटी मेरे को महसूस हुई। फिर मैंने आशाएँ विज़िट किया यहाँ परीक्षित भैया के पास, या फिर और भी जो हैं आशाएँ से जुड़े हुए लोग हैं, उनके ऑरा में जैसी एंट्री की, तो सबसे पहले जो अंदर जो चीज़ थी वो निकल के आई। तो मैं खुद सरप्राइज़ की भी, आज से पहले तो इतने धामों पे गई, वो भी मतलब बहुत रिकॉग्नाइज़्ड थे। कहीं पे भी पता नहीं लगा कि अंदर ऐसी चीज़ है। यहाँ के पता चला कि भई हाँ, कुछ नेगेटिव एंटिटीज़ भी होती हैं जो हमारे ऑरा में रहती है, हमारी बॉडी में रहती है और हमें इस तरीके से हमारे ऊपर प्रभाव डालती है। तो यहाँ आने के मैंने तो ऐसा सोच लिया कि मैं कहीं भी, मतलब मैं सच में सरप्राइज़ थी कि यहीं आके इस बात का पता लगाया जा सकता था, वरना इतनी जगह मैं गई, कहीं पे पता ही नहीं लगा। पेरेंट्स को नहीं बता सकती, क्योंकि कोई भी जब फिज़िकली कोई चीज़ होती है तो मानते हैं ना। एस्ट्रल या फिर अंदर कोई चीज़ क्या बैठी, कोई नहीं विश्वास करेगा। फिर धीरे-धीरे ऐसे अब तो इतना भरोसा हो गया ना, मतलब पूरी दुनिया एक तरफ और मेरे गुरुदेव, मेरे बाबा वो एक तरफ। और बहन आपको दृष्टि के माध्यम से क्या-क्या अनुभव हुए हमें ये भी बताएँ? भैया अभी दृष्टि की प्रैक्टिस कर रही हूँ, लेकिन मेरे को विजुअल्स दिखते हैं। जैसे कि अभी 2 दिन पहले मेरे को ऐसे सरस्वती माता, गॉडेस सरस्वती की मेरे को विजुअल्स इमेज फॉर्म में दिखते हुई बेसिक लेवल पे है। फिर तुरंत मेरे को कन्हैया दिखे, तो ऐसे विजुअल्स मेरे को दिखते हैं। बाबा का भी स्वरूप मेरे को दिखा। एक बार जब सबसे पहले प्रैक्टिस की थी ना दृष्टि की, तब मेरे को बाबा का स्वरूप भी दिखा था। जब आप आशाएँ आए तो आपको क्या अनुभव हुआ और परीक्षित भैया के आभा मंडल में आके आपको कैसा अनुभव हुआ? कैसा महसूस हुआ? आप भी हमें ये बताएँ। तो यहाँ आके भैया से मिलके या उनके ऑरा में तो मतलब एक अलग ही आपको एक तेज आपको दिखता है। एक मतलब वो चीज़ कि कहीं से पहले से ही कनेक्शन है, आप खुद से फ़ील करते हो। इतनी पॉज़िटिविटी, ऐसे लगता है कि पूरा वर्ल्ड एक तरफ है और आशाएँ अलग है। मतलब एक आइसोलेटेड सा इतना पीसफुल आपको लगता है, इतनी पॉज़िटिविटी आपको लगती है, और एक बार आने के बाद बार-बार मन करता है आशाएँ आने का। मतलब फिर आप रोक ही नहीं पाते, आपको बहाना चाहिए। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, इतना लॉजिकली भैया आंसर देते हैं कि हर चीज़ के पीछे एक लॉजिक छिपा होता है, कि ऐसे ही नहीं कि जैसे बोल दिया और बस मान लो। नहीं, अंध भक्ति नहीं है यहाँ पे। हर चीज़ का आपको सॉलिड रीज़न, कुछ लॉजिक से आपको बताया जाएगा। जैसे जय सिया राम।